पूरी दुनिया जीत सकते हो संस्कार से, और जीता हुआ भी हार सकते हो अहंकार से। जब लोग रास्ता अलग करने का फैसला कर लेते हैं तो सबसे पहले वो बातचीत करना कम कर देते हैं। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती है, और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व। जीवन में सुखी रहने के लिए दो शक्तियों का होना बहुत ही जरूरी है। पहली सहन शक्ति और दूसरी समझ शक्ति। किसी शांत और विनम्र व्यक्ति से अपनी तुलना करके देखिए, आपको लगेगा कि आपका घमंड निश्चित ही त्यागने जैसा है। अपना परिचय आप स्वयं दे, यह आपका संघर्ष है। आपका परिचय कोई और दे, यह आपकी उन्नति है। और आप परिचय के मोहताज नहीं, यह आपकी उपलब्धि है। अच्छा बनना और अच्छा होना, दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। लोग अच्छा बनने के लिए न जाने कितने अच्छे लोगों की जिंदगी से खेल जाते हैं, और जो अच्छे होते हैं वो हजारों की जिंदगियां बना जाते हैं। सबको आजमा कर देख लिया, अगर पैसा ना हो पास तो साथ तो क्या। कोई बात करना भी पसंद नहीं करता। उन लोगों से सदैव दूर रहे जो परेशानियों की जड़ होकर फिर खुद पीड़ित होने का ढोंग रचते हैं। जिस रिश्ते में हमारी अहमियत खत्म हो चुकी हो उसे चुपचाप छोड़ देना ही बेहतर है। क्रोध और अहंकार मनुष्य को विनाश के रास्ते पर ले जाता है। अक्सर मनुष्य गलत उसी को समझता है जो उसकी सबसे ज्यादा भलाई करता है, और यह गलती करके वह उसे खो देता है। कई बार कुछ बातों को, कुछ रिश्तों को, कुछ चीजों को रोके रखना आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए सलाह मानो, अब जाने दो। कुछ रिश्तों को मजबूत करते करते इंसान खुद ही कमजोर हो जाता है। जमाना उस मोड़ पर आ गया है जिस इंसान की दिल से मदद करने की सोच हो वही इंसान पीठ पीछे वार करता है। देर लगेगी मगर सही होगा, हमें जो चाहिए वही होगा। ये दिन बुरे हैं जिंदगी नहीं, अजनबियों के बीच रहो तो ठीक है। ये जान पहचान तो आखिर में जान ही निकाल देती है। आजकल लोग दिल इस तरीके से तोड़ देते हैं जैसे बच्चे खिलौने तोड़ देते हैं। जब नादान थे तो रोज जिंदगी के मजे लेते थे, जब समझदार हुए हैं तो जिंदगी मजे लिए जा रही है। जिस धागे की गांठ खुल सकती हो उस धागे को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। हम भारी तो नहीं है जनाब, पर फिर भी कभी हल्के में मत लेना। दुख में लिपटे लोग दुआएं कमाल की देते हैं। खाने में कोई जहर भी दे दे तो उसका इलाज है, लेकिन कोई कान में जहर घोल दे तो उसका कोई इलाज नहीं है। बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है और अच्छा आदमी बनना बड़ी बात है। कुछ लोगों के लिए तुम कभी सही नहीं बन पाओगे। कितना भी अच्छा कर लो जिंदगी में, उनकी नजरों में बेवकूफ ही कहलाओगे। कभी किसी का हक मत छीनिए, नहीं तो ऊपर वाला वक्त के साथ बहुत कुछ छीन लेता है। अरमान तो बहुत होते हैं जिंदगी में, मगर चाहने से हर चीज अपनी नहीं होती। कभी वक्त खराब होता है तो कभी किस्मत अच्छी नहीं होती। जो अकेले रहकर भी खुश है असल में वही इंसान कहलाने योग्य है। यदि आपकी खुशी दूसरों पर निर्भर करती है तो आप बस एक गुलाम हो। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह पाते। इसलिए इस लायक बनिए कि अपनी इच्छाओं को आप स्वयं पूरा कर सकें। उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों, लालच, लोभ, चुगली, क्रोध और गंदे विचारों का भी होना चाहिए। दबाव में कोई अमृत पिलाता हो तो भी नहीं पिएंगे, और प्रेम में कोई जहर भी पिला दे तो वो भी स्वीकार है। धैर्य रखने वाला व्यक्ति अपनी इच्छानुसार सब कुछ प्राप्त कर सकता है। जब आप बोलते हैं तो आप अपने ज्ञान की हिसाब से बोलते हैं, लेकिन जब आप सुनते हैं तो नया ज्ञान अर्जित करते हैं। इसलिए बोले कम और सुने ज्यादा। गौतम बुद्ध कहते हैं जीवन में खुद की बुराइयां सुनना भी जरूरी है, क्योंकि रोज तारीफ सुनोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। जिंदगी कठिन तब हो जाती है जब हम खुद में बदलाव लाने की बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। त्यागनी पड़ेगी सारी ख्वाहिशें कुछ अलग करने के लिए। सिद्धार्थ ने भी बहुत कुछ खोया था गौतम बुद्ध बनने के लिए। शरीर की हिफाजत धन से भी अधिक करनी चाहिए, क्योंकि शरीर बिगड़ने के बाद धन भी उसकी हिफाजत नहीं करता।
गुण न हो तो रूप व्यर्थ है, उपयोग न हो तो धन व्यर्थ है, और विनम्रता न हो तो विद्या व्यर्थ है। साइकोलॉजी के अनुसार कई बार जब हम किसी नए इंसान से मिलते हैं तो वह हमारी बहुत इज्जत करता है, लेकिन जैसे जैसे हम उससे अधिक बातें करते हैं धीरे धीरे वह हमारी इज्जत करना कम करने लगता है। इसका सीधा सा कारण यह है कि जैसे हम मुख खोलते हैं तो समझो हम अपना कुछ गवा रहे हैं। जितना हम किसी के सामने खुलते जाएंगे तो समझो उतना ही बिखरते जाएंगे, और बिखरे हुए सामान की इज्जत नहीं होती। इसलिए अपने काम से काम रखिए और लोगों को नजरअंदाज करते हुए अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाइए। खुश रहना हो तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थिति को देख कर लीजिए। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वो दुखी ही रहते हैं। अनुभव उम्र से नहीं परिस्थितियों से मिलता है। अच्छे वक्त से ज्यादा बुरा वक्त इंसान को बहुत कुछ सिखा जाता है। मुफ्त में सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है। इसके बाद दुनिया में हर रिश्ते के लिए हमें कुछ न कुछ चुकाना पड़ता है। हमारी उदासी हर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि हम किसी से मिलते हैं तो पहले ही मुस्कुरा देते हैं। सब कसूर इंसान के नहीं होते, थोड़ी जिंदगी भी धोखेबाज होती है। नीच व्यक्ति से यदि थोड़ी सी भी नाराजगी हो जाए तो वो तुम्हारे भेद सबको बताना शुरू करेगा, या फिर तुम्हारे दुश्मन के साथ खड़ा हो जाएगा। मंदिर के अंदर बैठकर जो लिया जाता है वह दान, और मंदिर के बाहर बैठकर जो लिया जाता है वह भीख। अजब का शब्द छल है। दोनों जगह पर पैसा मांगा जाता है और दोनों ही भगवान के नाम से मांगते हैं। तो फिर अंदर बैठकर मांगने वाले को पंडित और बाहर बैठकर मांगने वाले को भिखारी क्यों कहते हैं? दोनों का काम एक जैसा ही है, इसलिए दोनों को पंडित ही कहो या दोनों को भिखारी कहो। इंसान इंसान में भेदभाव मत करिए। रावण ब्राह्मण होकर भी असुर बन गया और शबरी दलित होकर भी देवी। आपकी नियति सिर्फ आपके कर्मों से तय की जाती है, जन्म और जाति से नहीं। एक बात याद रखना, आप जिस इंसान को भोला समझकर उसका अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं वो इंसान असल में भोला इंसान नहीं, बल्कि कलयुगी मुखौटे में छुपा हुआ सबसे शातिर इंसान है, जिसका मकसद छल से आपका फायदा उठाना है। अपने बच्चों को समझाए कि वो अपने लुक से ज्यादा अपनी बुक पर ध्यान दे, ताकि वो लोगों से तर्क कर सके, ना कि लोगों में फर्क। क्योंकि इतिहास तर्क करने वालों का लिखा जाता है, न कि तलवे चाटने वालों का। नमक रोटी खाकर सो जाना, परंतु अपनों के सामने कभी हाथ मत फैलाना, क्योंकि जितना वो देंगे नहीं उससे अधिक वो सुनाएंगे। आप किसी व्यक्ति को वर्षों में भी उतना नहीं जान सकते जितना कि उसे क्रोध की स्थिति में देखकर जान सकते हैं। गाड़ी के पीछे जय महाकाल लिखाकर चलने वालों की रूह कांप जाती है जब 1 फीट की बिल्ली रास्ता काट जाती है। यही अंधविश्वास है।